अगली सुबह आर्यन की जिंदगी बदल चुकी थी। जिस सड़क पर वो कभी लैपटॉप बैग लेकर चलता था, आज उसी सड़क पर साइकिल के पीछे केतली बांधकर खड़ा था। अरे आर्यन बेटा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तेरे पिता ने तो तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए अपनी जान लगा दी, और तू यहाँ गटर के किनारे चाय की टपरी लगा रहा है। वर्मा अंकल, काम कोई छोटा नहीं होता, बस वक्त खराब है। अरे बेटा, ये किताबी बातें छोड़। असली दुनिया में चाय बेचने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। देख लेना, 2 दिन में थक कर घर बैठ जाएगा। ये पढ़ाई लिखाई वालों का काम नहीं है। ओ भाई, कितनी देर लगाएगा? एक चाय दे जल्दी, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जी सर, बस 2 मिनट। थू, ये क्या बनाया है? एकदम फीकी चाय। और पैसे देखो, 10 रुपए मांग रहा है। रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। अपनी ये इंजीनियरिंग वाली शक्ल लेकर कहीं और जा। सॉरी सर, कल बेहतर मिलेगी। आर्यन का हर दिन मुश्किल था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो शहर के बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था, जहां अमीर लोग आते जाते थे। अगर यहाँ कुछ कप चाय बिक जाए तो माँ की दवाई के पैसे निकल आएंगे। बस आज का दिन अच्छा चला जाए भगवान। अचानक तेज ब्रेक की आवाज गूंजी। एक कार आकर आर्यन की साइकिल से टकरा गई। केतली सड़क पर लुढ़क गई और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। मेरी साइकिल, मेरी सारी चाय गिर गई। डैम इट, तुम जैसे सड़क छाप लोगों को अक्ल क्यों नहीं होती? मेरी 2 करोड़ की कार पर खरोंच आ गई है। जानते भी हो इसका पेंट ठीक कराने में कितना खर्चा आएगा? तुम्हारी पूरी खानदान बिक जाएगी, फिर भी भरपाई नहीं होगी। सर, गलती आपकी थी, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे। देखिए, मेरी साइकिल टूट गई है। आज का सारा दूध और चाय बर्बाद हो गई। मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया सर। तुम्हारा दिन? तुम्हारे दिन की कीमत क्या है? 200-300 रुपए? और मेरी कार के एक स्क्रैच की कीमत लाखों में है। अपनी औकात देखकर बात किया करो लड़के। सर, पैसा आपके पास ज्यादा होगा, और सड़क पर चलने का हक सबका बराबर है। कम से कम माफी तो मांगिए। माफी? मेहरा ग्रुप का मालिक तुमसे माफी मांगे? औकात कपड़ों और गाड़ी से पता चलता है। मेरे कैफे में लोग 700 की कॉफी पीते हैं। तुम्हारी 10 रुपए की चाय की कोई कीमत नहीं। सर, चाय का स्वाद गरीबी या अमीरी नहीं देखता, और रही बात औकात की, तो वो वक्त तय करता है। ये लो, अपनी इस टूटी हुई साइकिल और अपनी इस फालतू की ईगो को ठीक करवा लेना। दोबारा मेरी गाड़ी के सामने दिखे तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। मेहरा अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। आर्यन सड़क पर बिखरी हुई चाय और टूटी हुई साइकिल को देखता है। उसके आसपास लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। उस रात आर्यन घर नहीं गया। वो सड़क पर पैदल चलता रहा। अपमान की आग उसके सीने में जल रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने कबाड़ खाने पर पड़ी। कोई है यहाँ? कौन है बे इतनी रात को? क्या चाहिए? काका, वो कोने में जो बस खड़ी है, वो किसकी है? अरे वो तो 1970 की डबल डेकर बस है। कबाड़ है एकदम। इंजन सड़ चुका है, टायर फट चुके हैं। अगले हफ्ते इसे काट कर लोहा बेचने वाला हूँ। तुझे क्या करना है? काका, इसे बेचो मत, ये मुझे दे दो। तू पागल हो गया है क्या? ये लोहे का ढेर है। तू इसे लेकर क्या करेगा? और तेरे पास इसे खरीदने के पैसे हैं? कम से कम 50,000 का लोहा है इसमें। मेरे पास अभी पैसे नहीं है काका, पर मैं ये बस यहीं रखूंगा। मैं इसमें रहूंगा, इसमें काम करूंगा। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं किश्तों में आपके पैसे चुका दूंगा। देख बेटा, तेरी आंखों में जिद दिख रही है, पर दुनिया जिद से नहीं, पैसों से चलती है। आर्यन ने बस के अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल, जंग और अंधेरा था। ये बस ठीक वैसी ही थी जैसा आर्यन का जीवन, टूटा हुआ और बेकार। मेहरा साहब, आज आपकी कॉफी 700 की है, याद रखिए। एक दिन आप इसी सड़क पर मेरी चाय का इंतजार करेंगे। अगले 10 दिनों तक आर्यन घर नहीं लौटा। उसने कबाड़ी काका से कुछ औजार उधार लिए। दिन रात वो उस बस की सड़ी हुई सीटों को निकालता, फर्श को साफ करता और लोहे की जंग को रगड़ता। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, पर उसे दर्द नहीं महसूस हो रहा था। आर्यन, ये क्या हाल बना लिया है तूने? तू यहाँ इस गंदगी में क्यों रह रहा है? चल घर वापस। साहूकार खन्ना फिर आया था, वो घर छीन लेगा। माँ, अब घर बचाने का एक ही रास्ता है, ये बस। लोग दुकान किराए पर लेते हैं, मैं अपनी दुकान साथ लेकर चलूंगा। पर बेटा, ये तो कबाड़ है, इसमें कौन आएगा? लोग हंसेंगे तुझ पर। माँ, जब ये रॉयल केटल बनकर सड़क पर उतरेगी तो हंसने वालों की आवाज बंद हो जाएगी। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसने पुराने डिब्बों से बैठने की जगह बनाई, ऊपरी हिस्से को काटकर खुला गार्डन बनाने की कोशिश की, पर तभी एक बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। ओए इंजीनियर, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है क्या? कबाड़ में महल बना रहा है। खन्ना जी, अभी वक्त नहीं हुआ है,
मैंने कहा था 1 तारीख को पैसे दूंगा। तारीख का इंतजार वो करते हैं जिनके पास उम्मीद होती है। मुझे खबर मिली है कि तू अपना घर छोड़कर यहाँ छिप रहा है। मुझे अभी के अभी 2 लाख रुपए चाहिए, वरना ये जो तूने बस साफ की है ना, इसे अभी आग लगवा दूंगा। हाथ मत लगाना इसे, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। उम्मीद को मैं जेब में रखता हूँ। ओए मारो इसे और ये सारा कचरा तोड़ डालो। इसे इसकी औकात याद दिलाओ। गुंडे आर्यन को धक्का देते हैं और गुंडे बस के शीशे तोड़ने लगते हैं। नहीं, रुको खन्ना जी, रुकिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बोल, पैसे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास एक वादा है। अगर मैं फेल हुआ तो आप मेरा घर और ये बस दोनों ले लेना, पर मुझे 1 महीना दीजिए, सिर्फ 1 महीना। 1 महीना? चल ठीक है, पर याद रख 1 महीने बाद अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी माँ को सड़क पर खड़ा कर दूंगा, और ये बस इसे मैं खुद अपने हाथों से जलाऊंगा। खन्ना धमकी देकर चला गया। आर्यन टूटा हुआ अपनी बस के बीच बैठा था। हर तरफ शीशे के टुकड़े थे। उसकी मेहनत फिर से बर्बाद हो रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने चाय बनाना शुरू भी नहीं किया है। बेटा अब भी मान जा। देख, ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। तू पढ़ा लिखा लड़का है, कहीं छोटी मोटी नौकरी कर ले। क्यों अपनी और अपनी माँ की जान जोखिम में डाल रहा है? काका, जब सब कुछ खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो तो खोने का डर कैसा? उन्होंने मेरी बस के शीशे तोड़े हैं, मेरी हिम्मत नहीं। पर पैसे कहाँ से लाएगा? बस को सजाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, और वो 18 लाख का कर्ज। काका, मैं इस बस को कबाड़ से नहीं, कला से बनाऊंगा। जो चीजें लोग फेंक देते हैं, मैं उन्हें ही अपना हथियार बनाऊंगा। आप बस मुझे अपनी वो पुरानी वेल्डिंग मशीन और कुछ पेंट के डिब्बे उधार दे दीजिए। अगले 15 दिन आर्यन के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। वो दिन में कबाड़ खाने में काम करता और रात भर अपनी रॉयल केटल को नया रूप देता। माँ देख रही हो, ये ऊपर वाला हिस्सा अब एक खुला बगीचा जैसा दिखेगा। यहाँ मैंने पुरानी लकड़ी की पेटियों से बैठने की सीटें बनाई हैं। बेटा, तूने इसे सच में किसी महल जैसा बना दिया है। पर आर्यन, तूने 7 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है। तेरा शरीर सूखकर कांटा हो गया है। माँ, जब पेट में कुछ बड़ा करने की भूख हो ना, तो रोटी की भूख मर जाती है। बस एक बार ये बस सड़क पर उतर जाए, फिर देखना। ओहो, तो ये है वो अजूबा, कबाड़ की बस में चाय। आर्यन बेटा, लोग चाय पीने आते हैं, म्यूजियम देखने नहीं। और वैसे भी उस सड़क पर मेहरा साहब का कैफे है। उनके सामने तेरी ये खटारा बस कौन देखेगा? वर्मा अंकल, लोग यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आते, अच्छा महसूस करने आते हैं। मेहरा साहब के पास पैसा है, पर मेरे पास दिल से बनी चाय है। दिल? बेटा, दिल से पेट नहीं भरता। जिस दिन खन्ना घर की नीलामी करेगा, उस दिन ये रूह सड़क पर आ जाएगी। लिख के ले ले, तू बर्बाद होगा। चाचा, मुझे ऐसी चाय चाहिए जिसे पीते ही इंसान को अपने गांव की मिट्टी और अपनी जड़ों की याद आ जाए। आर्यन ने हार, उसने एक पुराने शेफ के साथ मिलकर ऐसी चाय तैयार की जो आज तक किसी ने नहीं पी थी। जाफरानी शाही चाय, मिट्टी के कुल्हड़, कश्मीरी केसर और लकड़ी के कोयले की खुशबू। बेटा, स्वाद तो लाजवाब है, पर केसर और ये मिट्टी के खास कुल्हड़, इनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दुकान चलाने के लिए 20,000 का कच्चा माल चाहिए। आर्यन खामोश हो जाता है। पैसे, वही दीवार जो हर बार आर्यन के सामने आ खड़ी होती थी।